हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 67वां एपिसोड लेकर के आए हैं, जो बेस्ड होगा 4 मई 2020 से 10 मई 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि कंपाइलेशन वीडियो है, तो आपका क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटेंगे जी। रिवीजन वीडियो है, आप डेली करंट अफेयर अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा इसको रिवीजन कंप्लीट करने में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है? तो स्टेलाइजर ये है अतुल्या नाम से जी। ठीक है, और ये डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है। ठीक है ना, इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक यानी नॉन मेटेलिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। इस सिस्टम का मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया एवं इसे सुरक्षित पाया गया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने महान पुरातात्विकविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है? तो इन्होंने किया है जी प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है ना, आप इनको जानते हैं, ये संस्कृति मंत्री हैं जी। देखिए, एक प्रहलाद जोशी हैं, प्रहलाद जोशी हैं जो कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बीते दिनों 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है? तो कुल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जी। उनमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश ये राज्य हुए, और दादरा व नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश हुए जी। ठीक है, याद रखेंगे आप। वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूर हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश की यूसेड और नई दिल्ली स्थित कंपनी आईपीई ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना पहल लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है, अमेरिका के ये कंपनी है जी यूसेड। ठीक है ना, यूसेड का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। आईपीई का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। वही पहल का पूरा नाम है जी पार्टनरशिप फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। ठीक है, तो आप ये तीनों का पूरा नाम भी याद रखेंगे। पहल योजना यूसेड और आईपीई का एक संयुक्त पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना है जी। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक भारत में 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना है जी। बीते दिनों आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसके द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये CSIR और CRRI दोनों के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, किसान सभा ऐप का मूल उद्देश्य किसानों को सर्वाधिक किफ़ायती व समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ बिचौलियों के हस्तक्षेप को न्यूनतम करके किसानों को प्रत्यक्ष रूप से संस्थागत खरीदारों से जोड़कर उनको लाभांश को बढ़ाना है। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्रालय के मंत्री हैं और पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री हैं जी। अब CSIR और CSIO ने वायरस का खात्मा करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुनाशक मशीन भी विकसित किया है, तो आपको ये भी बता दिया मैंने। CRRI का पूरा नाम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और CSIR आप जानते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है जी। इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी CSIR का 26 सितंबर 1942 को हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो यही इसके प्रेसिडेंट होते हैं जी। डायरेक्टर जनरल DG हैं इसके शेखर सिंह मंडे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है जी। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी शिमला है, वहीं दूसरी राजधानी धर्मशाला है। जिले यहाँ 12 हैं, राजभाषा हिंदी है, और 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जी। ठीक है, विधानसभा में यहाँ पर 68 सीटें हैं। बीते दिनों NCSTC ने किस विभाग के साथ कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम यश शुरू किया है? तो इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया है जी। NCSTC का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, वहीं एस का पूरा नाम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड अर्थ। इसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है जी। बीते दिनों कोरोना वायरस से लड़ रहे फ्रंट लाइनर वर्कर्स के लिए किसने एज कार्ड रोबोट को विकसित किया है? तो ये एज कार्ड रोबोट बनाया है DRDO ने जी, ठीक है ना। DRDO के बारे में जानेंगे, उससे पहले मैं बताता हूँ एज कार्ड का पूरा नाम हॉस्पिटल केयर असिस्टिविटी रोबोटिक डिवाइस है। और एक और इससे जुड़ा नाम है सी मेरी, मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये दुर्गापुर बेस्ड एक लैब है जी सी मेरी। DRDO का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था और इसका संस्कृत में बड़ा अच्छा मोटो है जी, ब्लस मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन साइंस। डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये बैंक CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है जी, ठीक है। आपको याद होगा पिछले दिन PM सिंह बैंक का भी इन्होंने रद्द किया था, उसके बाद यस बैंक का, और अब इस बैंक की बारी आई। RBI के अनुसार सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं थी और अपने जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने की स्थिति में भी नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि उन्होंने न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा था ये बैंक। RBI के अनुसार लिक्विडेशन की कार्यवाही के तहत हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की राशि वापस की जाएगी, और ये किसके द्वारा किया जाएगा जी? DICGC के द्वारा, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है जी RBI के द्वारा, ठीक है। चलिए अब RBI के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, 24वें उर्जित पटेल और 23वें रघुराम जी राजन थे। मुख्यालय इसके मुंबई में है। स्थापना कोलकाता में हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम एक बार देख लीजिए। माइकल देव पात्रा और MK जैन हैं, BP कानूनगो हैं और NS विश्वनाथन हैं जी। तो ये चारों नाम भी याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस भारतीय क्षेत्र में केसर की खेती को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको आप GI टैग कहते हैं, प्रदान किया गया है? तो ये कश्मीर घाटी में होता है जी। क्या? केसर, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा, कोविलपट्टी की कदलाई मिताई और मणिपुर के काले चावल को भी GI टैग दिया गया है। कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सुगंध होती है और इसे किसी भी रसायन को जोड़ने के बिना ही संसाधित किया जाता है। क्रोसिन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय है। इसमें कड़वाहट पिक्रोक्रोसिन की उपस्थिति के कारण होती है जी। कश्मीरी केसर की विशेषता ये है कि ये दुनिया के एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये केसर 3 प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। अब चूँकि मैंने कल आपको बताया था वो काला चावल, टेरिकोटा और कदलाई मिताई के बारे में, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ये तीनों को पढ़ लीजिए। वैसे मैंने कल अच्छे से बताया था, तो अगर आपने देखा होगा तो रिवीजन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में हजोंग और चकमा समुदायों को शामिल किया जाए? तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को ये दिया है जी, ठीक है ना। चकमा और हजोंग 2 रिफ्यूजी हैं। चकमा हैं जो बौद्ध हैं और हजोंग हैं जो हिंदू हैं। ये पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज, वहाँ के चटगांव पहाड़ियों में रहते थे। ये लोग 60 के दशक में इंडिया में आ गए थे जी, तब से ये अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जी, और इस मंत्रालय का गठन 2001 में हुआ था। बीते दिनों भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में विधान परिषद में खाली 9 सीटों के लिए अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने का आदेश जारी किए हैं? तो इन्होंने महाराष्ट्र में किया। ये है उद्धव ठाकरे, और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो विधान सभा का, नहीं विधान परिषद का। तो ये 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को यह शक्ति होता है कि ये राज्य के विधानसभा विधानमंडल में या फिर संसदीय चुनाव करा सकता है। साथ ही 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है जी, विधान पालिका का एक्चुअली, उसमें विधानसभा और विधान परिषद भी होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है जी। बीते दिनों विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है 3 मई को जी, ठीक है। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बिल्कुल, ना तो डरना है और ना ही किसी को फेवर करना है, यही इस वर्ष का थीम है जी। थोड़ा सा डिटेल करेंगे इसमें। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है।
विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक अवार्ड दिया जाता है जी, प्राइज दिया जाता है, फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। ठीक है, दुख की बात यह है कि 1997 से भारत को किसी भी पत्रकार को यह पुरस्कार नहीं मिला है जी। ठीक है, चलिए, अक्टूबर 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी नीदरलैंड द्वारा किया जाएगा। कोलंबिया के खोजी पत्रकार जिनेत बेदोया लिमा को 2020 का यूनेस्को का ये फ्रीडम प्राइज मिलेगा जी। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक 142वां है। पिछले साल 140वां था, मैंने बताया आपको। बीते दिनों किस भाषा के प्रख्यात कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कन्नड़ भाषा के कवि थे जी। इनको नित्योत्सव कवि कहा जाता था। ठीक है, और इनको पद्मश्री के अलावा कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, भारत के लोकपाल, इनका फोटो देखिए, भारत के लोकपाल थे ये न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। इनका भी कोविड-19 की वजह से 63 साल की आयु में निधन हो गया है जी। और एक और बुरी खबर है, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में के एक जगह है हंदवाड़ा, उसमें मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं जी। तो इन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं हम आप सभी की तरफ से। बीते दिनों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 113 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 479.45 अरब डॉलर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 8वें स्थान पर है जी। ठीक है, इस सूची में चाइना जो है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, पहले स्थान पर है। फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी इसे कहा जाता है। बीते दिनों किस देश में जन्मे प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाला रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है? तो ये अपने ही देश के आगरा शहर में जन्म लिए थे जी। ठीक है ना, इनका आप एक फ़ोटो देखिए, और इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया आपको। वह 1950 के दशक में दिल्ली आए आगरा से, और 61 से वह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई जिसको कहते हैं, में काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने करीब दर्जनों की किताब लिखे हैं, उसमें से कुछ किताबें जो हैं वो दिल्ली पर, मैक्सिमम किताब वैसे दिल्ली पर ही लिखते थे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं, दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी, द दिल्ली दैट नो वन नोज, ट्रू क्रॉनिकल ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली मेरी दिल्ली करके एक पुस्तक है, उसके राइटर कौन है आप बताइए। बीते दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है? तो ये मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है जी। आपको बता दूं कि ये गंगा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को नाम बदल करके जल शक्ति मंत्रालय कर दिया है जी। इसमें क्या होगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना तथा इसके संरक्षण के लिए कार्य करना है जी। और ये आइडियाथॉन इसलिए शुरू किया गया है। बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है? तो ये बैंक HDFC है जी। ठीक है, इस गीत को म्यूजिक दिए हैं AR रहमान, आपको फोटो में दिख रहे होंगे, और प्रसून जी लिखे हैं इसको। ठीक है, साथ ही बैंक ने घोषणा किया है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा उतने बार PM केयर में यह बैंक 500 रुपया दिएगा जी। ठीक है, गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सुन भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आप। HDFC बैंक के मुख्यालय मुंबई है और इसके प्रबंध निदेशक यानी MD हैं आदित्य पुरी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये राज्य महाराष्ट्र सरकार ने किया जी। ठीक है ना, हालांकि 85% पहले भी किया करते थे, अब पूरा का पूरा 100% कर दिए हैं। ठीक है, योजना के अंतर्गत राज्य में लोग मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को राशन कार्ड या फिर वहाँ के रेसिडेंशियल कार्ड होना चाहिए जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, मुंबई राजधानी है, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कैट द्वारा इस नाम से एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लस लॉन्च किया जाएगा। तो इन्होंने भारत मार्केट नाम के एक मार्केट प्लस ई-कॉमर्स लॉन्च किया है जी। ठीक है, उसका पूरा नाम है द कैट का, आपको पता है, इंग्लिश में बोलेंगे द कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट का पूरा नाम है। कल मैंने आपको सिमेरी के बारे में बताया था, ये एक लैब है, आज फिर से मैं बताता हूँ, उसका पूरा नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक लैब है दुर्गापुर वेस्ट। ठीक है ना, चलिए। बीते दिनों किस देश के विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एवडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये ब्रिटेन के हैं जी। आप इनका एक फोटो देखिए, ये चैंपियन रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। पीटर
एबडन ने 2002 में स्टीफन हेनरी को फाइनल में रोमांचक मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। वे 29 साल के अपने पेशेवर कैरियर में रिकॉर्ड 2 बार चैंपियनशिप में रनरअप भी रहे हैं जी। साथ ही उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती है, ठीक है ना। यूके की राजधानी लंदन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारतीय मूल के किस छात्रा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इग्निटी सुझाया है? तो उनका नाम बताइए आप, जिन्होंने ये नाम सुझाया है। इनका फोटो देखेंगे आप, इनका नाम है बानिजा रूपानी, ठीक है। वैसे विजय रूपानी भारतीय राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जी। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर को परसेवरेंस नाम दिया जाएगा। मैंने बता चुका हूँ इसको। जुलाई 2020 तक इसको लॉन्च किया जाएगा और फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अब इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने जो चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 2, उसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर का नाम था जी, ठीक है ना। रोवर 27 किलो का था और लैंडर 1471 किलो का था। बीते दिनों किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो ये देश ऑस्ट्रेलिया है जी, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे बॉलर जो होता है पसीने से और उस पर साइनिंग करने के लिए बॉल को, तो उस पर रोक लगा दिया है। और ये निर्णय ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के डॉक्टरों के परामर्श के बाद लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ के मुद्रा है जी, ठीक है। न्यूजीलैंड के बोर्ड ने क्रिकेट पुरस्कारों की सूची बताया है, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सूजी बेट्स को विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं केन विलियमसन को मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है जी, ठीक है। वहाँ के टीम के कैप्टन भी हैं। वहीं T20 में प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी डिवाइड को विमेंस में चुना गया है और मेंस में रॉस टेलर को चुना गया है। हालांकि रॉस टेलर काफ़ी उम्र के हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं आजकल क्रिकेट। चलिए बीते दिनों 4 मई 2020 को आयोजित हुए नाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। और ये लास्ट टाइम जो भारतीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो तेहरान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था 2012 में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2016 और 2019 में भी हुआ था। 2016 में वेनेजुएला में, 2019 में अजरबैजान में, लेकिन उन्होंने बाइकआउट किया था। तो ये मोदी जी पहली बार नाम के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। गुट निरपेक्ष के बारे में जानते हैं। नॉन अलाइंग मूवमेंट इसका पूरा नाम है। यह जो आंदोलन था 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बोज टिटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जो नए देश बने थे वो किसी भी गुट में, या तो अमेरिका में या सोवियत संघ में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुछ 120 सदस्य हैं और 17 पर्यवेक्षक देश हैं जी। बीते दिनों विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 4 मई को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए। इस वर्ष को 1999 से लगातार मनाया जा रहा है जी। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत तेज आग लगी थी और उसमें 5 अग्निशामकों की मौत हो गई थी जी, ठीक है। उसी की याद में ये दिवस मनाते हैं। बीते दिनों कोयला खदान दिवस यानी कोल माइनर्स डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 4 मई को ही मनाया जाता है जी, कोल माइनर्स डे। इस दिन को कोयला खदानों में काम करने वालों की महत्ता एवं उनके कार्य की महत्ता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों के बलिदानों की सराहना दिखाता है। आप मुझे बताइए अपने देश में कोयला मंत्री कौन है? मैं बताता हूँ, प्रहलाद जोशी हैं जी, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरदार पटेल पुरस्कार के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाकर कब तक किया गया है? तो ये कोरोना वायरस के चक्कर में सारे के सारे डेट बढ़ रहे हैं जी, चाहे तो वो एग्जाम का डेट हो। ये बढ़ा करके 20 जून 2020 कर दिया गया है, ठीक है ना। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण के लिए योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक स्लाइड देखते हैं। भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किए गए इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को प्रदान करती है। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान हेतु सम्मानित करना है। यह 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इसमें प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता है और इसमें कोई भी इनामी राशि नहीं दी जाती जी, ठीक है। और 1 साल में मैक्सिमम 3 लोग को दिया जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है
और देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, ठीक है ना। डीएसटी की स्थापना 1971 में, मई 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने एक होम टू होम फंडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो ये शुरू किया है फेसबुक ने जी, ठीक है। फेसबुक के बारे में आप जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कॉन्सर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं, कौन कौन से? टू इंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू रेज फंड, यानी मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मान करना और उनके लिए धन जुटाना जी। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। उसमें से हैं कुछ ए.आर. रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार। बीते दिनों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग्स टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिनका फोटो देखिए, ठीक है। वाडा के बारे में आप जानते हैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इंग्लिश में बात करेंगे तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जी। फाउंडेशन 10 नवंबर 1999 को हुआ था और इसका मुख्यालय कनाडा में मॉन्ट्रियल में है जी। बिटोल्ड वाका इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, मैं बता चुका हूँ आपको वैसे इसके बारे में, यूसेड के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। तो ये अपने देश हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी, जिसमें भारत को ही 22 करोड़ रुपये दिए थे। बीते दिनों किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर यानी कोविड-19 सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो ये सरकार नागालैंड सरकार ने किया है जी, ठीक है ना। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया है और इस राज्य सरकार के अनुसार राज्य में पेट्रोल 6 रुपये महंगा हो जाएंगे और डीजल भी 5 रुपये महंगा हो जाएंगे जी। अब चलिए नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और लेकिन अगर सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए तो दीमापुर है जी, याद रखिएगा। 12 जिले हैं, राजभाषा यहाँ के अंग्रेजी है, बहुत बढ़िया। 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। RN रवि राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। राज्यसभा लोकसभा में 1-1 सीटें हैं जी। गुवाहाटी इसका हाईकोर्ट आता है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? यानी कि सरकार अपने लिए जीप और कार नहीं खरीदेगा, ये करने वाला राज्य हरियाणा है जी। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के छोड़ करके बाकी के किसी भी तरीके के गाड़ी को नहीं खरीदेगा जी, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वैसे एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 22 जिले यहाँ पर हैं। हिंदी और पंजाबी यहाँ की राजभाषा। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, पंजाब से अलग होकर के। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री। 90 सीटें यहाँ विधानसभा में जी, 5 राज्यसभा में, 10 लोकसभा में। बीते दिनों बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो ये 53rd है जी, ठीक है ना। इंडिया को मिला है 53rd रैंक इसमें। इसके बारे में डिटेल करेंगे हम। देखिए ये बजट है जो IBP यानी अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कुल 117 देश है, उसमें भारत 53वें स्थान पर है और भारत का स्कोर 49 है। अगर टॉप की बात किया जाए तो 87 के स्कोर के साथ न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। इसमें जो मार्क्स दिया जाता है ना, अंक 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। और अगर वैश्विक औसत की भी बात किया जाए तो 45 है, यानी कि अपन एवरेज से इंडिया ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है ना। वैसे 53वें स्थान पर है 117 देशों में, याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस संग्रह यानी सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो इनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मंत्रालय है जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगर इस पहल की बात किया जाए तो 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जा सकता है इसको, जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यालय का सामान, किराना और पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। तो ठीक है, ये 5 सूचीबद्ध किए जा सकते हैं जिसमें। बीते दिनों किसने उच्च संक्रमण क्षेत्रों और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है जी, ठीक है। यूवी ब्लास्टर इसका नाम दिया गया है और ये एक यूवी बेस्ड एरिया सैनिटाइजर है जी। इसे मैसर्स न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की मदद से DRDO ने
डिजाइन किया है जी लैस्टेक ने, ठीक है ना, डीआरडीओ के लैस्टेक ने। डीआरडीओ के बारे में आप जानते हैं 1958 में फॉर्मेशन हुआ था। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है जी, और चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है ना। डिफेंस एंड R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्लीज़ इसका आंसर आप टाइप कीजिए, ठीक है ना। चलिए, दिनों विश्व स्तर पर विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है जी 5 मई को, ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट विषय है, थीम है एनफ अस्थमा डेथ। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जी, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ध्यान रखिएगा, गीना द्वारा हर साल किया जाता है। 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली बार अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहली विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। एक सवाल है, अस्थमा क्या है? तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़िए। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, खांसी, घबराहट और छाती में जकड़न आदि शामिल है जी। ये लक्षण आवृत्ति और गंभीरता में भिन्न होते हैं। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो वायुमार्ग सांस लेने में मुश्किल हो सकता है, ठीक है, जबकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है। मित्रों, किस देश ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम नामक वन उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये देश रूस है जी। यह प्रक्षेपण सोयूज 2-1B रॉकेट वाहक पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ किया जाएगा। आर्किट एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिक को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। रूस के बारे में आप जानते हैं, मास्को राजधानी है जी, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ रूसी रूबल चलता है। दुनिया के सबसे बड़ी देश है जी एरिया के दृष्टिकोण से, और ये यूरेशिया मतलब कुछ इसका पार्ट एशिया में, ज़्यादातर पार्ट एशिया में ही है, लेकिन इसका कैपिटल यूरोप में है जी। बीते दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनरों के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इन्होंने 764 करोड़ रुपये जारी किया है जी EPFO के लिए, ठीक है ना। EPFO का फाउंडेशन होता 4 मार्च 1952 को, हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं सुनील भरद्वाल, और एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं राजेश बंसल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीते दिनों किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, उपरोक्त सभी, ठीक है। इन तीनों का फोटो देखिए। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है जी। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस से हैं, ठीक है। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है, और ख़ास करके इन्होंने कश्मीर में द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया, मतलब एग्जीक्यूट किया गया। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जी, ठीक है। बीते दिनों टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनका फोटो देखिए, ये मिस्र के हैं। उन्होंने कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया उन्हें जी, ठीक है। अब मिस्र के एक बार लोकेशन देख लीजिए, बिल्कुल रेड सी और मेडिटेरियन सी के पास में है। राजधानी इसके काहिरा है, राजभाषा अरबी है। राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद हसन तंतावी हैं, और प्रधानमंत्री हैं कमाल गंजोरी। मिस्री पाउंड यहाँ की मुद्रा चलती है जी। बीते दिनों फीना ने टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 की आयोजन तिथि को कब रिशेड्यूल किया है? तो इन्होंने मई 2022 कर दिया। नई तारीख 13 से 29 मई 2022 किया गया है, ठीक है। फीना का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन है, इसका इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। फीना के अध्यक्ष जूलियो सी मैग्लियोन हैं, और फीना की स्थापना 29 जुलाई 1908 को हुआ था जी। लुज़र्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों पाकिस्तान के एयरफोर्स में चयनित होने वाले पहले हिंदू कौन हैं? तो इनका नाम राहुल देव है जी। इनका आप एक फ़ोटो देखिएगा, और पाकिस्तान के बारे में हम जानेंगे। पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले हिंदू हैं जो शामिल हुए हैं। इनकी उम्र करीब 26 साल है। राहुल पाकिस्तान एयरफोर्स में जनरल डिप्टी पायलट ऑफिसर के पद संभालेंगे, और ये पहले हिंदू पायलट बनेंगे जी, ठीक है। राहुल देव सिंध प्रांत से आते हैं। सिंध प्रांत में
थरपरकर जिले से हैं, ठीक है, जहाँ हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। सिंध प्रांत के कंवर शहदाद कोट की रहने वाली सुमन कुमारी थी। मैंने बताया था कि ये पहली सिविल न्यायाधीश जज बनी थी, तब मैंने बताया था। इनका फोटो देखिए फादर के साथ। हालांकि इन्होंने LLB हैदराबाद से किया था जी, ठीक है। पुष्पा कोहली हिंदू समुदाय की पहली लड़की हैं जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तीर्ण होकर के पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनी थी। इनका फोटो देखिए। तो कुछ हिंदू हैं जिनको वहाँ पर मतलब ये गिने चुने होते हैं जो वहाँ रिक्रूट किए जाते हैं। चलिए अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन सबसे बड़ी शहर वहाँ की कराची है जी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। क्या पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे? बिल्कुल बताइए आप। कैबिनेट में वो थे। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद हैं और पाकिस्तानी रुपया वहाँ की करेंसी चलती है जी। उर्दू और अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। बीते दिनों किसने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज शुरू किया है? तो आप बताइए। ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है जी, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना ने भी एक काम किया है। भारत सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानें संचालित करने की घोषणा किया। ये भारत सरकार ने किया है, तो आपको दोनों याद रखना है। ये सी ब्रिज लेकिन चलाया भारतीय नौसेना ने। करमबीर सिंह इसके प्रमुख हैं। बीते दिनों किसने कोविड-19 संबंधित ड्रोन संचालित को तेजी से मंजूरी देने के लिए गारूड या गरुड़ा पढ़िएगा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है DGCA यानी क्या जी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। गरुड़ का पूरा नाम है जी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। DGCA का पूरा नाम तो बता चुका हूँ मैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है और इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। डायरेक्टर जनरल हैं DGCA के अरुण कुमार, एक IAS हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं जी। उन्हें ये पुरस्कार 2 आयामी बैंड डेर वॉल्स सामग्री के लिए दिया गया है, जिसमें सिलिकॉन और नॉन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इन्होंने काम किया है, ठीक है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था कि 120 दिन के काम देने का एक योजना भी चलाया है जी। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। इसमें आशा और ANM भी होंगे। आशा का पूरा नाम आप जानते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, और ANM के होते हैं एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ। मिडवाइफ से याद आया, मिडवाइफ इंटरनेशनल डे मनाया गया है। आप बताइए, मैं कल उसको बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये नवंबर 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया जी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। यह टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच मनाया जाएगा। इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआबे में कैरोलिना मरीन स्टेडियम में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के मिलने से किया जाएगा जी आयोजन। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जानेंगे। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुआ था और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन, ठीक है। बीते दिनों विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है जी 5 मई को, ठीक है ना। इस वर्ष का थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। वैसे आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में हाथ धोना तो सब सीख ही गए हैं। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि WHO द्वारा मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। टेड्रोस अडानोम इसके महानिदेशक हैं। बीते दिनों मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब मुझे मिडवाइफ के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, ठीक है ना, के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 5 मई को ही मनाया गया जी, ठीक है ना। और इसका थीम था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ, ठीक है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जी, ठीक है। मिडवाइफ्स आई थिंक दाई माँ को बोला जाता होगा इंग्लिश में मिडवाइफ्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिस्ट ऐप
नामक एक नई ऐप लॉन्च की है। तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है ना। एग्जिस्ट ऐप इसका नाम है जी। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। चलिए अब नेशनल पार्क जानेंगे यहाँ के। सुंदरबन नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क है, नेवरा नेशनल पार्क है जी, जल्दपारा नेशनल पार्क है और गोरुमारा नेशनल पार्क है। अब थोड़ा और जान जाते हैं इसके बारे में। राजधानी कोलकाता है, 23 जिले हैं यहाँ पर। राजभाषा बांग्ला है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनाव होने वाला है। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। इनसे पहले कौन राज्यपाल थे आप बताइए प्लीज़। विधानसभा में 295 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें। इनके पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के सीमाएँ इससे टच करती है। पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन यानी तालाबंदी को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो बहुत आगे निकल गई ये तो। ये है तेलंगाना, ठीक है। अब तेलंगाना के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तेलंगाना पे पहले नेशनल पार्क देख लेते हैं। मुरुगवानी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना नेशनल पार्क है, फिर कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है जी, ठीक है ना। चूंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश के भी नेशनल पार्क देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है जी, इसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं, और पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। चलिए अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं। हैदराबाद राजधानी है, 31 जिले हैं। ध्यान रहे जब ये राज्य बना था तब 11 जिला इनके पास था, इन्होंने फटाफट 20 जिले नए बना लिए। तेलुगु और उर्दू यहाँ के राजभाषा है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। टी सौंदरराजन इसके राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं जी। यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान परिषद में यहाँ 40 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें। बीते दिनों रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो इन्होंने किया है जी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है और वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन हैं, उनको ये स्मारक पदक दिया गया है, ठीक है ना। अब ये व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है, लेकिन किम जोंग उन की तरफ से उनके विदेश मंत्री री सोन गोवन ने रूसी राजदूत से 1941-45 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है जी, सऊदी अरब के रियाद और जापान के टोक्यो। जापान के बारे में हर बार बताता हूँ, ये 4 आइलैंड से मिलकर बना है। आप उनका नाम बताइए। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है जी। ये तीनों का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और तीसरा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराना है जी। अब फटाफट कुछ राज्यों के जहां एक नेशनल पार्क है रिवीजन कर लेते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, नागालैंड में एनटंकी नेशनल पार्क और गोवा में मोलेन नेशनल पार्क है जी। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए तो इतने सारे आपने रिवीजन कर लिए, आगे बढ़ेंगे। अब कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है जी, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भगत सिंह केशवारी यहाँ के राज्यपाल हैं जी, ठीक है ना। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के राजेश टोमे ने इसकी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात बताना था। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्रिम पंक्ति में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसमें 10 लाख रुपया दिया जाएगा और अग्रिम पंक्ति में पत्रकार भी आते हैं जी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के नेशनल पार्क जानेंगे। महाराष्ट्र के ततोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ध्यान रहे संजय गांधी नेशनल पार्क। अगर संजय नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। नाबेगांव नेशनल पार्क, गुरुमल नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और चांदोली नेशनल पार्क है जी। यहाँ 5 नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अधीर रंजन चौधरी हैं जी और इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। अब लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जानेंगे। यह भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है यानी ऑडिटिंग करती है जी। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है यानी 1 मई 2020 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। बीते दिनों देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम श्रीकांत माधव वैद हैं जी। इंडियन ऑयल के बने हैं ये चेयरमैन, हालांकि अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। ये संजीव सिंह के स्थान लेंगे जिनका जून में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ध्यान रहे उनका चयन
बीते दिनों सार्वजनिक उपकरण चयन बोर्ड ने किया था। आईओसीएल का फाउंडेशन 30 जून 1959 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। बीते दिनों किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, आप बताइए। ये पेयर है जी, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, पंजाब हरियाणा, गुजरात महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है पंजाब हरियाणा। वो जागते रहो है ना, रात में एक गांव वाला जागते हैं और सबको जगाते हैं, ये वही है जी। इसको बोलते हैं सामुदायिक पुलिसिंग, ठीक है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं। इसके तहत गांव में एक बंदा जागता है और सारी रात पहरा देता है, जिससे कि कोई संदिग्ध लोग गांव में प्रवेश न कर सके। चलिए अब इन दोनों राज्यों की बात करेंगे नेशनल पार्क में। तो हरियाणा में तो 2 नेशनल पार्क हैं जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क। लेकिन पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं, वहाँ 10 12 या 13 शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर हैं, ठीक है। कभी और रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। बीते दिनों आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? वो कहते हैं ना कि हमने लड़ा भी नहीं और हार गए, ठीक है। इंडिया अभी तक पहले स्थान पे चल रहा था, लेकिन अब अचानक तीसरे स्थान पे चला गया, ठीक है। पहले स्थान पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, T20 में भी और इसमें भी टेस्ट में भी जी। ओडीआई में तो वही गत विजेता जो इंग्लैंड है 127 अंकों के साथ पहले स्थान पे चल रहा है। तो ये अपने लिए तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तो बुरी खबर है। हाँ, पाकिस्तान वैसे चल रहा था टॉप पे जी, वो उसमें T20 में। खैर, आईसीसी के चेयरमैन या चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं, इंडियन हैं, और सीईओ मनु साहनी, वो भी इंडियन है जी। और हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। 15 जून 1909 को इसका फाउंडेशन हुआ था। बीते दिनों किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है? तो इनका नाम डीपीएस नेगी है, ठीक है। आप इनका एक फोटो देखिएगा, ठीक है ना। श्रम ब्यूरो श्रमिक रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्रित करके उसका विश्लेषण करता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। इसके राज्य मंत्री हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार हैं जी। बीते दिनों विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो यह हर साल 7 मई को मनाया जाता है जी। हालांकि हर साल 7 मई को ही नहीं मनाया जाता है, इस साल 7 मई को मनाया गया है, ठीक है। ये IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसकी जो दिवस होती है ना, वो हर साल बदलते रहती है। हालांकि मई में करीब हर बार मई में ही मनाया जाता है। और पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था 1996 में, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है जी, ठीक है। चलिए, IAAF का मुख्यालय मोनाको में है। मोनाको एक देश है जी। लोकेशन आप बताएंगे क्या? ये मेडिटेरेनियन शिप में है। सेबेस्टियल कोए इसके अध्यक्ष हैं। 1912 में इसकी स्थापना किया गया था। बीते दिनों विश्व स्तर पर बैसाख दिवस यानी बैसाख डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये वंस अगेन 7 मई को ही मनाया गया। देखिए 8 मई को भी 2 दिवस मनाया गया था, मैं कल कवर करवाऊंगा। बैसाख यानी बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है, जो दुनिया भर में बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है जी, ठीक है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोधगया में हुआ था, आपको पता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है और ये पहली बार 2000 में मनाया गया था और तब से रेगुलर मनाया जा रहा है। एक बात और, 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और 2019 में वियतनाम में किया गया था। अब तक थाईलैंड में सबसे ज़्यादा 11 बार ये बैसाख शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है जी, ठीक है ना। आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाएगी, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है, ठीक है। आयुष मंत्री के नाम बताइए आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ सबसे ज़्यादा 75 जिले हैं जी, ठीक है। और एक ही यहाँ नेशनल पार्क है, मैंने कल बताया था, दूधवा नेशनल पार्क। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, जो कभी गुजरात के सीएम हुआ करती थी। मुख्यमंत्री यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस नाम से एक बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो इसका नाम वंदे भारत मिशन रखा गया है जी, ठीक है। इसमें आप लौट चले ऑप्शन है, ये तो सुभाष घई के पिक्चर के नाम हो गया। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय सैनिकों को भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई के बीच 12 देशों से अपने नागरिकों को लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी, ठीक है ना। चलिए इन उड़ानों को गिन लेते हैं जरा एक बार। सबसे अधिक यूएई से 10 उड़ान आएगी, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, यूएसए से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिए, पड़ोसी देश यूएई से 10 उड़ान आएगी, जो सबसे अधिक है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के
अंतर्गत आता है। हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं जी। बीते दिनों कौन सा राज्य तालाबंदी यानी लॉकडाउन के समय मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन, आपको पता होगा, राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश है जी, ठीक है ना, जहाँ अभी शिवराज सिंह चौहान दोबारा बने हैं मुख्यमंत्री। इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से राशन का वितरण किया जाएगा जी, ठीक है ना, और इवन किया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क है, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही है ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में से कौन सा गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? उस गैस का नाम बताइए आप। तो उसका नाम स्टायरीन गैस है जी, ठीक है ना। इवन यहाँ पर 4 ऑप्शन है सारे गैसों के, आपको केमिकल फार्मूला बता देता हूँ। फॉस्जिन गैस यानी कि COCl2, स्टायरीन गैस को इथिलीन बेंजाइन या विनाइल बेंजाइन भी कहा जाता है, फिनाइल एथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इसका सूत्र C6H5CH है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद होगा, CH3NOC इसका केमिकल सूत्र है, और अमोनिया क्लोराइड का तो आप जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल वहाँ के हैं जी। वहाँ राजधानी 3 है, अमरावती मेन राजधानी है, विधायी राजधानी, कार्यपालिका विशाखापट्टनम और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है। बीते दिनों किस देश के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी को उस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये थे इराक के अब तक खुफिया प्रमुख थे जी, इनका फोटो देखिए। अब यहाँ के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनको संसद ने आपातकालीन सत्र बुला करके कदीमी सरकार को गठन की मंजूरी दी है। इनके पास कोई अभी मंत्रिमंडल नहीं है, बिना मंत्रिमंडल के काम करेंगे ये। इराक की राजधानी बगदाद है, और यहाँ की करेंसी मुद्रा है जी इराकी दिनार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL जिसे आप जानते हैं, ने किस IIT के साथ नोक्का रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है? तो ये IIT कानपुर ने किया है। BDL का जो हेडक्वार्टर है मेन हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसके प्रबंध निदेशक यानी MD सिद्धार्थ मिश्रा हैं जी, ठीक है। चलिए, IIT के पूर्व छात्र, एक जानकारी और देना था आपको कि IIT के पूर्व छात्र के परिषदों ने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है। ये बस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। वैसे एक बस और मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस आपको याद है क्या? ई-वेस्ट क्लिनिक, ठीक है, ये वैसे भोपाल का बस है। चलिए, इतने दिनों किसने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है PNB हाउसिंग फाइनेंस ने, ठीक है ना। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO नीरज व्यास हैं, मैं बता चुका हूँ कुछ दिन पहले इनके बारे में। और ये IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। बीते दिनों किसने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन, पीरामल आपको याद होगा मेडिसिन बनाती है कंपनी, के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है? तो बिल्कुल सही, ये नीति आयोग ने शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक बड़ा ज़बरदस्त है जी, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है, ठीक है। इस अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अमिताभ कांत CEO हैं, और अध्यक्ष तो जो प्रधानमंत्री होते हैं। बीते दिनों किस देश ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है? तो ये देश चीन है जी, ठीक है ना। बहुत महत्वाकांक्षी कंट्री है, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा इनके विकास में सहयोग कर रहा है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि चीन के हैनान द्वीप पर है, ठीक है। यह रॉकेट एक विशाल अंतरिक्षयान है जिसकी तुलना नासा के ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने में चीन की मदद करेगी। वैसे बता दूं मैं कि तियानगोंग एक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का कार्यक्रम है जी। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। हर साल विश्व स्तर पर कितने मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? बहुत ही फेमस है जी, ये 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 8 लिखते हैं तो क्रॉस भी होता है ना, रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, के जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। हेनरी डुनेट के बारे में बता दूं, 8 मई 1828 को इनको जन्म हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था जी, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है ये बताइए जरा।
हेनरी डूनेट ने 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल का स्थापना किया था। इसके अध्यक्ष अभी पीटर मॉरर हैं जी, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि मैंने बताया। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 8 मई को ही मनाया गया जी, ठीक है ना। तो 8 मई को भी 2 दिवस मनाए गए। विश्व थैलेसीमिया दिवस का थीम है द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। यह दिवस थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जी। विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है, यानी कि 1994 में पहली बार मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों सेवानिवृत्तियों की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो ये किसने किया है जी? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है ना। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। चेन्नई में उसकी राजधानी है जी, जिला 32 है, राजभाषा तमिल है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं, के पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें। यहाँ पर जो हाईकोर्ट है वो मद्रास हाईकोर्ट है जी। इस राज्य की सीमाएँ कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के सीमाओं से मिलता है जी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, वो सब देख लेते हैं। मुकुरथी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। मैंने कल बताया था मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क। हो सके तो आप रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। बीते दिनों किस मंत्रालय ने कोरोना के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो देखिए, आयुष होने से आयुष मंत्रालय मत समझ लीजिएगा, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है जी, ठीक है। और इसके मंत्री आपको पता है कौन है? इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जी स्मृति ईरानी जी हैं। और युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू हैं जी, ठीक है। कभी सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी हुआ करते थे इस मंत्रालय के मंत्री। आयुष मंत्री हैं जी श्रीपद यसो नायक। बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 12.2 करोड़, यानी कि 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं जी। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। उसके अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी 29.22%, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% रही जी। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है, मतलब इनको ज़्यादा लॉस हुआ है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है जी। मैंने एक बार अभी कुछ ही दिन पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल किया था। चलिए एक बार फिर से मोटा मोटी देख लेते हैं। इसका स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था और ये 2020 चल रहा है, यानी कि 60वां स्थापना दिवस मनाया गया जी। यह देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है जी। और ध्यान रहे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जी, ठीक है। और ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसका भी देखभाल यही करता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम तरुण बजाज है, ठीक है ना। देखिए, निदेशक मंडल आपको पता है RBI में होते हैं और अभी तक ये आर्थिक मामलों में सचिव थे तरुण बजाज, और इनको अब निदेशक बनाया गया है। और ध्यान रहे ये अतनु चक्रवर्ती, अभी हाल फिलहाल में इनका नाम रहा था अतनु चक्रवर्ती, जो रिटायर हुए हैं उस पद से, अब उनके जगह पर ये बजाज जी को नियुक्त किया गया है। ये 88 बैच के IAS अधिकारी हैं और आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारत सरकार ने किस देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो ये देश मैक्सिको है जी, ठीक है ना। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ये वही देश है, अमेरिका से जस्ट नीचे, मतलब आप कहेंगे साउथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1600
10 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है जी। राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर और मध्यम उपकरण, जिसको एमएसएमईज कहते हैं, हथकरघा, बुनकर, फूलों की खेती करने वाले, कपड़े धोने वाले, नाई, ऑटो, टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज का ऐलान किया है। अब यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क। आंसी का एक अंश गोवा में भी है, मैं बताता हूँ, और गोवा के बारे में बताता हूँ। पंजी राजधानी है, लेकिन यहाँ 2 जिले हैं जी, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो भारत के कोल इंडिया ने किया है रूस के साथ जी, ठीक है ना। रूस के 2 कंपनियां हैं, उसके साथ कोल इंडिया ने किया है। वो दोनों का नाम बता दूंगा मैं आपको। फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर क्या है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स, और एक है फेडरेशन इन ईस्टर्न माइनिंग कंपनी। ये दोनों के दोनों रशियन कंपनी है जी। और ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही मंजे हुए और बड़े नेता हैं, और अपने देश के प्रधानमंत्री दिख रहे होंगे आपको। मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के नए नए प्रधानमंत्री बने हैं जी। क्या आप बताएंगे कौन किनके स्थान पर बने हैं? अब कोल इंडिया के मुख्यालय के बता दूं मैं आपको, कोलकाता में है, और इसके सीईओ हैं अनिल कुमार झा, एक सिंगर भी हैं झा। किस देश के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हुए हैं? तो आप बताइए, आपको पता होगा, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये श्रीलंका के हैं जी, ठीक है ना। आमतौर पर एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 1 महीने यानी 12 महीने यानी 1 साल तक रहता है, लेकिन ये तीसरे प्लेयर हैं जो 12 महीने से ज़्यादा रहे हैं। 2 बार पहले, एक उसमें से लॉर्ड हक्के और दूसरे स्टैनली, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के समय रहे थे। एमसीसी का स्थापना 1787 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है जी, यूके में। आप मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया मत समझ लीजिएगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है जी, ठीक है। इनका फोटो देखिए, ये हेमंत सोरेन जी है, शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। और झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 को ये 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होकर के। 27वां बना था छत्तीसगढ़, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर को। और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ऐसे ही कनेक्ट करके याद किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।